अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैत के मुतालिक कुरान में हुक्म। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह इनसे खुश हुआ और जो सिद्क़ खलूस इनके दिलों में था वो इसने मालूम कर लिया तो इन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और इन्हें जल्द फतह अनायत की। हुदैबिया के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खसूसी बैत का एहतमाम फरमाया और इस बैत के ज़रिए मौजूद तमाम सहाबा से अहद किया कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्हें अपनी जानें कुर्बान करनी है। तारीख़ में इस बैत को बैत रिज़वान या बैतुल अलिल मौत का नाम दिया गया है। इस बैत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे, इसलिए बैत शजरा भी कहा जाता है। जिस दरख्त के नीचे ये बैत हुई थी, इसके मुतालिक हज़रत नाफ़े मौला इब्ने उमर की ये रवायत कि आम तौर पर यह जगह मशहूर हो गई है कि लोग इसके पास जाकर नमाज़ें पढ़ने लगे थे। हज़रत उमर को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने लोगों को डांटा और इस दरख्त को कटवा दिया। दूसरी रवायत बुखारी, मुस्लिम और तबक़ात इब्ने सईद में हज़रत सईद बिन अल-मुसैब की है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद बैत रिज़वान में शरीक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि दूसरे साल जब हम लोग उम्रह क़ज़ा के लिए गए तो हम इस दरख्त को भूल चुके थे, तलाश करने पर भी हम इसे ना पा सके। इस बैत में सिवा एक शख्स के पूरा काफ़िला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मरने मारने की बैत करने के लिए बिला तामिल आमादा हो गया। मुसलमानों के लिए इखलास ईमानी और राय खुदा में इनकी फ़िदायत का और क्या सबूत हो सकता है कि जब सिर्फ 1400 मुसलमान थे जो किसी सामान जंग के बगैर आए थे, जहां दुश्मन अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ इन पर हमला आवर हो सकता था और गिरदो पेश से अपने हामी कबीलों को लाकर भी इन्हें घेरे में ले सकता था। यही वो बैत है जो बैत रिज़वान के नाम से तारीख़ इस्लाम में मशहूर है। अल्लाह ताला ने इस आयत में खुशखबरी सुनाई है कि वह इन लोगों से राज़ी हो गया जिन्होंने इस ख़तरनाक मौके पर जान की बाजी लगाने के लिए ज़रा बराबर तामल ना किया और रसूल अल्लाह के हाथ पर सरफरोशी की बैत करके अपने सादिक़ुल ईमान होने का सिरी सबूत पेश कर दिया। इनके अपने इखलास के सिवा कोई खारजी दबाव नहीं था जिसकी बिना पर वो इस बैत के लिए मजबूर होते और मुसलमानों के पास जंगी लिबास भी ना थे, सिर्फ एक एक तलवार लिए हुए आए थे, बल्कि एहराम की चादरें बांधे हुए थे और मदीना से 250 मील दूर थे जहां दुश्मन का गढ़ था, जहां वो हर किस्म की मदद ला सकता था। सिर्फ 13 मील के फासले पर वाक़ था। अगर अल्लाह और इसके रसूल और इसके दीन के लिए इन लोगों के अंदर खलूस की कुछ भी कमी होती तो इस इंतहाई ख़तरनाक मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ जाते और इस्लाम की बाजी हमेशा के लिए हार जाते। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने इनको ये खुशखबरी अता फरमाई और अल्लाह की सनद खुशनुदी अता हो जाने के बाद अगर कोई शख्स इनसे नाराज़ हो या इन पर ज़बान तान दराज करे तो इसका मुआवजा इनसे नहीं बल्कि अल्लाह से है। इस पर जो लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ने इन हजरात को ये खुशनुदी की सनद अता की थी इस वक्त तो ये मुखलिस थे, मगर बाद में ये खुदा और रसूल के दिफा हो गए कि वो शायद अल्लाह से ये बदगुमानी रखते हैं कि इसे ये आयत नाजिल करते वक्त इनके मुस्तकबिल की खबर ना थी। इसलिए महज इस वक्त की हालत देखकर अल्लाह ने यह परवाना इन्हें अता कर दिया और गालिबन इसी बेखबरी की बिना पर इसने अपनी किताब पाक यानी कि कुरान में भी दर्ज फरमा दिया कि ताकि बाद में भी अगर ये लोग अपनी बात से फिर जाएं तो इनके बारे में दुनिया यह आयत पढ़ती रहे और इसे खुदा के इल्म गैब की दाद देती रहे जिसने माअज़ल्लाह इन बेवफाओं को ये परवाने खुशनुदी अता किया था।
आयत के आखिरी हिस्से सकीना से मुराद दिल की वो कैफियत है जिसकी बिना पर एक शख्स किसी मकसद अजीम के लिए ठंडे दिल से पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपने आप को ख़तरे के मुंह में झोंक देता है और किसी खौफ या घबराहट के बगैर फ़ैसला कर लेता है कि ये काम हर हाल में करना है, नतीजा कुछ भी होता हो, क्योंकि इसके दिल में नूर ईमान ताज़ा होता है तो नतीजे की परवाह नहीं करता और बिला खौफ व ख़तर वह हर तरह का ख़तरा मोल लेता है। और यहाँ भी इन्हें मालूम था कि मुसलमान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और जब भी ये कोई अहद करते हैं तो इसे हर सूरत में निभाते हैं और पूरा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।